आपको एवरीडे बेटा आपके 14 आवर की पढ़ाई करनी है। 14 आवर की पढ़ाई कैसे करेंगे, किस तरह से 14 घंटे पढ़ाई करनी है। बचपन में कभी आप गेहूं पिसवाने गए हैं? जो तुम सपने देख रहे हो उनको सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें घस के कोई घर में धुन दे, एक बार एकदम बढ़िया से पेट भर के डांट खा लो, तबीयत से एकदम घर वाले एकदम धुनाई कर दे तुमको कि रात में एकदम बढ़िया सो जाओ। सपने देख रहे हो ना, झूठे सपने देखना बंद करो। सपने इस लेवल के देख रहे हो और सोच आपकी घटिया। कंसिस्टेंसी नहीं है दोनों चीजों में, कंसिस्टेंसी नहीं है, पागलपना ही नहीं है यार तेरे अंदर। थोड़ा सा फ्री टाइम होना चाहिए, थोड़ा सा मजा मस्ती। हमेशा पढ़ाई थोड़ी करेंगे, थोड़ी मौज मस्ती करेंगे, जीवन बढ़िया से जिएंगे तो जी ले भाई। दोनों हाथों में ना देसी घी के लड्डू नहीं मिलते जीवन में। जो तुम सोच रहे हो सारी मस्ती भी हो जाए, सारा मजा भी हो जाए, सोशल मीडिया भी हो जाए, इंस्टाग्राम पे भी मैं बना रहा हूँ, दोस्तों के साथ भी मैं घूम लूँ, स्कूल में एक लड़का भी हो या एक लड़की भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम भी मेरा सही चलता रहे, घर में भी मैं रांझा बाबू बना रहूं, मेरी इमेज भी अच्छी हो, मैं अच्छा भी दिख जाऊं, सब एक साथ बेटा नहीं हो सकता। मेहनत करना यार, जीवन में फ्री में कुछ नहीं मिलता। मेहनत करना, उसके लिए मोटिवेशन रहेगा, वही बच्चा सेलेक्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। And this is such a bad luck with most of us in this world कि हमें नहीं पता है हमें जीवन में क्या करना है। इसके लिए मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, पता ही नहीं हमें क्या करना है। पैदा हुए तो बोला गया माँ बोलो पापा बोलो, बोल दिया। फिर किसी ने कहा ये अच्छा खाना होता है, खराब खाना होता है, ये प्लास्टिक नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। मिट्टी खा के आओ, किसी ने थप्पड़ मार दिया, डर गया कि अगली बार थप्पड़ पड़ेगा, अब मिट्टी नहीं खाना है। इस तरह से तो हम लोग पाले गए हैं जानवरों की तरह। क्लास फर्स्ट में आया, पोएम याद करनी है, ठीक है पोएम है, कहीं पूछा भी नहीं कि पोएम क्यों याद करनी है। क्लास 4 5th में आया, हिस्ट्री के लंबे लंबे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम में लिख के रट के आंसर आए जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आया। आज आपसे मैं पूछूं कि कोल्ड वॉर किन दो कंट्रीज के बीच में सबसे ज्यादा हुई थी, क्यों हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 का कारण क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 से हम समाज में क्या सीखते हैं। इतिहास से हमें सीखना होता है। आगे आने वाले समय में कोई चीज क्यों कब कैसे होगी ये जानने के लिए हम पीछे देखते हैं। जो हुआ वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, आगे भी वो कैसे होगा, ये सब तो किसी ने बताया ही नहीं, समझा ही नहीं, ऐसे ही पाला पोसा गया। सबने बोला बोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में नंबर लाना चाहिए, बोर्ड में टॉप करना बहुत जरूरी है, बोर्ड में 90% लाना बहुत जरूरी है, 10 CGPA बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बन जाती है। उसके पीछे पड़ गए। सबने बोला IIT निकाल लिया, IIT पूरी भेड़ चाल IIT की तरफ। हाँ चल दिए सब लोग भाई, IIT निकाल ले, कंधे पे वही रोडो टांग के, कोचिंग का मॉड्यूल टांग के चले गए भाई। कोई मोबाइल से पढ़ना चालू कर दिया। इट्स वेरी अनलकी कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारी परवरिश कहीं ना कहीं हमें यही नहीं सिखाती कि हमें जीवन में क्या चाहिए। ये सब मतलब आप सोचना शुरू करो। आपको एवरीडे बेटा आपको 14 आवर की पढ़ाई करनी है। कैसे करेंगे 14 आवर की पढ़ाई, कैसे करेंगे, किस तरह से 14 घंटे पढ़ाई करनी है। बचपन में कभी आप गेहूं पिसवाने गए हो? तो जब गेहूं पिसवाने जाते थे तो भैया को देते थे कि मशीन में गेहूं डाल दो, 5 किलो गेहूं है इसको डाल दो। तो वो क्या करते थे, पूरा बोरा एक साथ उसमें खाली कर देते थे। अगर पूरा बोरा उसमें एक साथ खाली कर दोगे गेहूं पीसने वाली मशीन में, और गेहूं पीसने वाली मशीन कैसी होती है, एकदम सॉलिड बॉडी, स्ट्रॉन्ग। पर अगर उसमें भी एक बोरा पूरा गेहूं डाल दो तो वो भी फंस जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी, फिर इसको सही करने में अलग समय लगेगा। तो वो क्या करते थे, उसमें से थोड़ा सा गेहूं निकाला कटोरे में डाला, थोड़ा सा गेहूं निकाला कटोरे में डाला, और धीमे धीमे गेहूं पिसता है। कहने का मतलब आप कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी आप मेंटली फिट हो, कितने भी आप मेंटली आपकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा हो, एक बच्चा ऐसा है 95% सिलेबस कंप्लीट है, 0 रिवीजन है, 10% रिवीजन है, 20% रिवीजन है। एक बच्चा ऐसा है। और भैया दूसरा बच्चा कैसा है, दूसरा बच्चा ऐसा है जिसका 80% सिलेबस कंप्लीट है। मान लेते हैं भाई देखो 50-60 पे हर कोई होगा, अब 20-30 तो करना पड़ेगा, और 80% सिलेबस कंप्लीट है और उसका 80% रिवीजन हो गया है। अब आप बताओ कौन सेलेक्ट होगा, किसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? जाहिर सी बात है इस बच्चे के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इस बच्चे की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस किड। आप 10 दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा करके रोज रिवीजन आपको करना पड़ेगा।